Don't forget to like, comment, share and subscribe to अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम ही हज़रात बखैर वाफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल निदाए हक़ आप तमाम सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन का इस्तक़बाल करता है, खैर मक़दम करता है। आज का मसाला है कि नमाज के बाद यानी सलाम फेरने के बाद सर पर हाथ रख के क्या पढ़ते हैं। क्या ऐसा नहीं करने से हमारी नमाज नहीं होती है? और सलाम के बाद सर पर हाथ रख के कुछ भी पढ़ना क्या ये सुन्नत है या वाजिब है? तो आइए आज की इस वीडियो में इस मसले को जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल मसले की जानकारी हो सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि नमाज के बाद यानी सलाम फेरने के बाद सर पर हाथ रखना कैसा है। तो ना ये सुन्नत है और ना ही वाजिब है। ये एक वजीफ़े वाला अमल है, चाहे तो आप करें चाहे तो ना करें। और याद रखें, हर वो अमल जो ना वाजिब हो और ना सुन्नत हो, उसको वाजिब और सुन्नत समझ के करना ये भी गैर मुनासिब अमल है, गैर मुनासिब बात है। दूसरी बात थी कि क्या ऐसा नहीं करने से हमारी नमाज नहीं होती है? तो आपकी नमाज बखूबी हो जाती है। हमने भी कहा है कि ये एक वजीफ़े वाला अमल है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। और तीसरी बात ये थी कि सर पर हाथ रख के क्या पढ़ना चाहिए। तो इस पे कोई क़ैद नहीं है, चाहे तो आप कुछ भी पढ़ें, क्योंकि ये दुआया अमल है। वजीफ़ा कहते हैं वो अमल जो कि सवाब की नीयत से रोज़ाना किया जाए, वो वजीफ़ा कहलाता है। तो चाहें तो आप सवाब की नीयत से कोई भी कलिमा कहें, जैसे बाज़ हज़रात या हाफिज़ु कहते हैं, बाज़ हज़रात या क़विय्यु कहते हैं, ज़हन को तेज़ करने के लिए, ज़हन की हिफाजत के लिए। कुछ हज़रात पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ज़हिब अन्निल हुम्म वल हुज़्न, यानी कि गम से बचाव के लिए, गम से हिफाजत के लिए। तो आपको इख्तियार है, आप कुछ भी पढ़ें, चाहे 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जो भी आपको बेहतर लगे उतनी मरतबा पढ़ें, और जो भी दुआ या कलमा पढ़ना हो वो पढ़ें। इसमें कोई क़ैद नहीं है। उम्मीद है आप इस मसले को समझ गए होंगे। और एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मसले को जान सकें। और आखिर में ये बात बताता चलूँ कि नमाज से फ़ारिग़ होकर यानी सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहना, और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम कहना, ये सुन्नत है। लेकिन इसके लिए सर पर हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाथ को नीचे रख के भी पढ़ सकते हैं। तो ये मसला इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम आम तौर पर अपनी मस्जिदों में या अपने घरों में अपने बुज़ुर्गों को और अपने भाइयों को ये अमल करते हुए देखते हैं, और उस वक्त हम तज़ब्ज़ुब के शिकार होते हैं, हम उलझन में होते हैं कि पता नहीं हमारे बड़े ये क्या कर रहे हैं, नमाज से फ़ारिग़ होकर सलाम फेरने के बाद सर पर हाथ क्यों रख रहे हैं, ये कौन सा अमल है। तो एक ज़रूरी मसला था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।